हमने क्या सीखा इसमें? हमने सीखा कि एंगल क्या होता है और एंगल कितने प्रकार के होते हैं। एंगल दो लाइनों के बीच के भाग जिसमें कि जब दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, पार्ट को एंगल कहते हैं। एंगल के प्रकार में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एक्यूट एंगल, जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? राइट एंगल, जिसकी वैल्यू फिक्स कितनी होती है? 90 डिग्री। कितनी होती है? 90 डिग्री। तीसरा पढ़ा हमने ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। फिर पढ़ा हमने लाइन एंगल, जो कितने का होता है? सीधा 180 का होता है। फिर पढ़ा हमने रिफ्लेक्स एंगल, जिसकी वैल्यू होती है 180 से ज़्यादा और 360 से कम। और फिर अब पढ़ा हमने कंप्लीट एंगल, जो कितने का होता है? टोटल 360 का होता है। उसमें हमने 2 पॉइंट और पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे 2 एंगल होते हैं जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री। गुड। और सप्लीमेंट्री एंगल जिन 2 एंगलों का सम कितना हो? 180 हो। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। इसकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच। ईच में बोला गया है फर्स्ट 20 डिग्री, सेकेंड 35, थर्ड 90 डिग्री, फोर्थ 77 डिग्री और फिफ्थ है 30 डिग्री। हमें पहले सवाल में जो निकालना है वो करना है क्या है कि हमें इन सब का क्या निकालने हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है? और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एंगल का सम कितना हो? 90। कितना हो? 90। हमारे पास एक जैसे दिया हुआ है, लेट x = 20 डिग्री, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट हम मान सकते हैं y, देन x + y = 90 होता है। दैट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। x की वैल्यू कितनी है? 20। y का हमें निकालना है बराबर 90। देन y = 90 - 20, कितना बचा? 70। हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 इज कितना है? 70। ये लिखेंगे। ये हो गया तुम्हारे पास क्या? आंसर। ठीक। अभी तो शॉर्ट भी कर सकते हैं हम सवाल को। सेकंड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बराबर 90 - 35। ये लिखेंगे सीधा। 90 में से 35 घटा दो, कितना बचा? 25, 55। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 कितना हो गया? 55, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। 90 में से घटा दो। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90। अब 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 बराबर 90 - 90 बराबर 0। ये किसका होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90। फिर पूछा किसका? फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ
77, 90 माइनस 77 कितना हो गया? 13। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 बराबर 60। ऐसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये दूसरा वो एंगल जो 90 में से घटा दो सर, दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? हमें करना है, हमें इस बार सप्लीमेंट एंगल निकालने हैं। किसका? 54 का, 132 का और 138 का। यानी एक एंगल दिया हुआ दूसरा निकालना ले, बट दोनों एंगल कौन से होने चाहिए? सप्लीमेंट। कितने होने चाहिए? सप्लीमेंट। तो ऐसे ही करेंगे। पहले सवाल को फर्स्ट है, लेट सप्लीमेंट एंगल ऑफ 54 इज एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। तो अगर ये इसका सप्लीमेंट है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 54 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ऐसा कर दो। तो 54 हमें दिया हुआ है, हमें एक्स का मान निकालना। एक्स बराबर 180 माइनस 54। तो एक्स बराबर कितना बचा? 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 126। कितना बचा? 126। तो लिखेंगे 126 इज सप्लीमेंट ऑफ 54। समझ में आई बात? समझ में आई? सेकंड, लेट सप्लीमेंट एंगल ऑफ किसका? 132 इज एक्स। दूसरा मान लें हम एक्स। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो 132 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स बराबर 180 माइनस 132, क्योंकि ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्स बराबर 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4 और 1 में से 1 गया 0। कितना बचा? 48। 48 इज सप्लीमेंट एंगल ऑफ 132। सही आ रहा है? इसको कर सकते हैं। ठीक है। एंगल्स के जो सवाल रहेंगे वो कंडीशनल बेस रहेंगे, यानी एंगल्स के बीच कुछ रिलेशन दिया होगा। अगर तुम इस रिलेशन में समझ गए तो तुम सवाल को आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ एन एंगल इज, पहला क्या दिया है? एंगल इज कितना है? 28 डिग्री लेस देन, 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। दो एंगल हैं, दोनों क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जरा एक बार इस पर कंडीशन बेस में एक बार बात समझेंगे क्या है। यदि हम एक एंगल x माने, कितना माने? x, एंड दूसरा माने 90 माइनस एक्स, ये दो एंगल है हमारे पास। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। दोनों क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट एंगल। एक तो x, एक कितना हो गया? 90 माइनस एक्स। जैसे एक तो हो गया 30 और एक हो गया 90 माइनस 30, क्योंकि ये तो 30 है ही फिक्स और 90 में से 30 गया कितना बचा? 60। और इन दोनों का सम कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90। तो हमेशा हम जो दो कॉम्प्लीमेंट एंगल मानेंगे, क्या मानेंगे? दो कॉम्प्लीमेंट। एक तो मानेंगे x, तो दूसरा कितना मानेंगे? 90 माइनस एक्स।
हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग लिखें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स एंड एक्स। अब जरा एक बात देखो, इन दोनों का सम करो, 90 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कितना बचा 90। जब 90 है तो मतलब क्या, दोनों क्या हैं कॉम्प्लीमेंट, क्या है कॉम्प्लीमेंट। कभी भी हम दो एंगल मानेंगे, क्या मानेंगे कि दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं। तो एक को मानेंगे, जैसे मान लिया कि 90 माइनस एक्स, दूसरे को मानेंगे एक्स, या एक को मानेंगे एक्स तो दूसरे को क्या मानेंगे 90 माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो बात है वो ये कह रही है कि एक एन एंगल, कोई सा एक, या तो ये या ये, कोई सा भी एक मान लो, कितना है 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मान लो कि एक्स है, क्या है वो एक्स, एक्स जो एंगल है वो क्या है -28, क्या है 20, कम कर दो, किस में से एक्स में से 28 कम कर दो, किसके बराबर है 90 माइनस एक्स के। तो ये जो एंगल है 90 माइनस एक्स वो क्या है, उसके कॉम्प्लीमेंट में 28 कम हो गया। भाई ये दोनों एक दूसरे क्या हुए कॉम्प्लीमेंट हो गए, दोनों हो गए कॉम्प्लीमेंट। तो उसने कहा है कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है, एक एंगल जो है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में से, उसके कॉम्प्लीमेंट में 20 डिग्री क्या है लेस देन है। एक्स सेपरेट कर दो, तो एक्स को इधर लाएंगे 28 को इधर ले जाएंगे, एक्स प्लस एक्स बराबर 90 प्लस 28, 2x बराबर 8 और 9 और 2 11 18, x बराबर 118 बटे 2, 2 से काटेंगे कितना बनेगा 2 पंजे 10 और 2 नाम 18 बनेगा। x बराबर तो कितना हो गया 59, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट बनाओ 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 90 माइनस 59, कितना बचा 9, 10 में से 9 हो गया 1 और 8 में 5 गया 3, 3 1 हो गया 31, कितना हो गया। अब इन दोनों में रिलेशन देखो कितना है, देखो जोड़ेंगे तो 90 बैठ रहे, जोड़ेंगे क्या बैठ रहे, लेकिन अगर डिफरेंस करके देखो तो ये बैठ रहा चाहिए, डिफरेंस करके देखो ये ज़्यादा है 59 माइनस 31, 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 3 गए 2, कितना बैठा 28। जो रिलेशन दिया हुआ रिलेशन वेरीफाई तो होना चाहिए, जो रिलेशन दिया हुआ रिलेशन वेरीफाई होना चाहिए। तो हमने क्या क्या करना है कि कभी भी हमें कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है सप्लीमेंट दिया हो, तो यदि कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ तो एक को x मान लो, एक को 90 माइनस एक्स मान लो, ये दो एंगल हो गए उनके बीच। अब इनके बीच रिलेशन बोला गया है, क्या बोला गया है कि एंगल एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या कर दिया कि x में से 28 कम किया, किसके बराबर है उसके कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि ये बोल सकते हैं 90 माइनस एक्स बराबर है x माइनस 28, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है कॉम्प्लीमेंट। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे हमने इसमें से घटाया है तो हम इसको इसमें से घटा सकते थे। देखो हम लिख सकते थे कि यदि x जो है वो क्या है उसके कॉम्प्लीमेंट में से 28 कम है, 90 माइनस एक्स माइनस 28, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सो भाई x वैल्यू एक एंगल है, ये दोनों तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गए, तो अगर ये एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट में से 28 कम कर दें तो बराबर बैठेंगे। x इधर ले आओ, x प्लस एक्स बराबर 90 माइनस 28, कितना बच गया 2x, 90 में से 28 गया कितना बचा 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 2 गए 6, 62 और x बराबर आ गया 62 अपॉन 2 से कट जाए कितना बचेगा 31, x तो हो गया 31, दूसरा कितना जाएगा 90 माइनस 31, कितना बचेगा 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 3 गए 5, एक ये हो गया। अब देखो दोनों के दोनों ये है ना है, तो ऐसा नहीं है रिलेशन तुम x में से घटाओगे,
दोनों में से कोई से भी, लेकिन पहले तुम दोनों एंगल कौन से मानोगे, एक को x और एक को 90 माइनस एक्स, फिर लगाओ रिलेशन कोई से में लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ x में से घटाया और यहाँ पर 90 माइनस एक्स में से घटाया, दोनों का आंसर सेम है। देखो उसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का। इस बार बोला है एन एंगल इज 30 मोर देन। कंडीशन समझना, सवाल को तुम जब तक समझोगे नहीं जब तक कर नहीं पाओगे। एक एंगल है, क्या है, 30 मोर देन, फिर 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। रिलेशन समझ में आ गई बात। ये दो एंगल है हमारे पास, दोनों एंगल कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल। दोनों एंगल कौन से हैं, लेट टू कॉम्प्लीमेंट एंगल, टू कॉम्प्लीमेंट एंगल, एक को क्या मानेंगे x और दूसरे को 90 माइनस एक्स। फिक्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम जब भी कॉम्प्लीमेंट मानेंगे एक तो x मानेंगे कि 90 माइनस एक्स। अब आ जाओ रिलेशन पे। उसने कहा है एन एंगल, या तो ये या ये कोई सा भी, इज 30 मोर देन, 30 ज़्यादा है, 30 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट के आधे के, कॉम्प्लीमेंट के आधे के क्या है 30 मोर देन। तो हम कोई सा मान सकते हैं, लेट हमने ये मान लिया, जैसे कि हमने मान लिया कि 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स ये एंगल है हमारे पास। ये क्या है 30 मोर देन, 30 मोर देन तो प्लस 30। ये एंगल 30 कितना है, ज़्यादा है, किससे, 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ, x, कॉम्प्लीमेंट का 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 90 माइनस एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है, x क्या है, उसके कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 90 ज़्यादा है, तो सॉरी कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 30 ज़्यादा है। तो 90 और 30 कितने हो गए, 120 माइनस x बराबर 1/2 x। x को इधर ले जाओ, 120 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस x। एलसीएम सिस्टम आता है निकालना, 2 एकम 2 और 1, 3/2 x बराबर 120। 2 की कर देंगे गुणा और 3 का कर देंगे भाग। 120 इंटू 2/3 इज इक्वल टू x। 3 से काट दो, कितना बचेगा 40, 40 दूनी 80 बराबर x। ठीक है, अब ये x हो गया इतना, दूसरा कितना हो गया, यहाँ रख दो। यदि x कितना आ गया 80, तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा 10। सुन भाई बात। अब इसमें रिलेशन बना के देखो, यदि हम इसका आधा कर दें, इसका आधा हम लिखेंगे 1/2 ऑफ 80, तो ये बराबर किसके होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट में 30 जोड़ दो, कॉम्प्लीमेंट में 30, 10 प्लस 30, इसका आधा करेंगे, ये कितना हो गया 40, बराबर किसके होगा 30 और 10 हो गया दोनों बराबर। अब यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि 40 40 80 होते हैं भाई, तो लेकिन क्या है कंडीशन, देखो यहाँ देखो 90 माइनस एक्स प्लस 30 कर रहे हैं, तो उसका दूसरे का कितना आ रहा है आधा। तो हमने क्या किया 10 प्लस 30 कर रहे हैं, 10 प्लस 30, तो दूसरे का कितना है आधा। दोनों क्या है, यहाँ भी तो हमने बराबर ही लिए, ये कॉम्प्लीमेंट में 30 जोड़ रहे हैं, तो दूसरे एंगल का क्या है आधा। ऐसा बनाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन वो दिए किस बार, इस बार किस में दिए हैं, रेशो में दिए। वो रेशो किस में है 4:5। ये रेशो सिंपलेस्ट रूप में होंगे, कटेंगे नहीं एक दूसरे से, इसे किसी नंबर से कटेंगे नहीं, ये सबसे पहले ये दे रखी है, यानी किसी नंबर से कट के आए। अब एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल हैं, मान लो ये है 60 और 120, मान लिया हमने ये है 60 और 20 का सम कितना होगा
180, दोनों क्या हुए? सप्लीमेंट्री एंगल हुए। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो समझने की बात है। तो अगर हम इनका रेशो करें 60/120, 60 से कट जाएगा एक बार, ये 2 बार, तो 1 से 1/2 या 1:2 रूप में लिखा। अब हमें यहाँ पर देखो रेशो दे रखा है 1:2, इससे कैसे पता चलेगी कि भाई ये दोनों 60 और 120 हो सकते हैं? भाई कोई तो कंडीशन होगी इसमें। क्या कंडीशन रही इसमें? इसमें कंडीशन रही कि यदि 1/2 में 60 के ऊपर और 60 के नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 60 के ऊपर 60 के नीचे, तो ये कितने बन रहे हैं? 60/120, यानी 60:120। और दोनों क्या हुए? दोनों का सम कितना है? 180। दोनों क्या हुए? सप्लीमेंट्री। यानी किसी मल्टीपल की क्या है? प्रोडक्ट होनी है, किसी एक कांस्टेंट की होनी प्रोडक्ट होनी है जो कट रहा है कॉमन नंबर की। किसकी? अब इसमें ये तो सिंपल है, इन दोनों का सम करना है। 4 और 5 कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। तो ये तो 180 नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे? इसमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। किसी नंबर की? तो लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक कितना है? 4। तो इसको मानेंगे 4x। क्या मानेंगे इसको? 4x। एंड दूसरा क्या है? 5, तो उसको मान लो x, 5x। हमने किसकी मल्टीप्लाई कर ली? x की। किसकी कर ली? बस जैसे हम यहाँ 60 की कर रहे थे दोनों मल्टीप्लाई, ऐसे हमने कर ली। कितने कर ली? वो तो न्यूमेरिकल है, वो तो हमारे सामने है। यहाँ पर पता ही नहीं क्या है वो। तो एक मान लिया 4x और एक मान लिया, लेकिन दोनों एंगल है क्या? है सप्लीमेंट्री। क्या है? तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो 4x प्लस 5x बराबर 180। 5 और 4 9x बराबर 180। और x बराबर क्या आ गया? 180/9। 9 से काटे कितना आएगा? 20। कितना आया? x बराबर 20। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ बताया था अभी क्या कि हम 60 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा? 60 और 120, ये दोनों बनाने के लिए। तो हमने वो नंबर फाइंड किया जिसकी हमें दोनों में प्रोडक्ट करनी है। क्या है वो? 20। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तो हो गया, 1 तो हो गया। कौन सा? 1 एंगल। 4 गुणा 20 कितना हो गया? 20 चौक 80। और सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल, पाँच गुणा 20 कितना हो गया? 100। अब देखो इन दोनों का सम कितना है? 180। दोनों क्या है एक दूसरे के? तो हमें तो सिर्फ एंगल फाइंड करना था। रेशो जब भी दिया हो उसमें किसी की कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर लो। 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 4 दे, कभी भी, और किसी भी दूसरे सवाल में, तो उनमें किसी भी नंबर की हम क्या कर लेते हैं? नंबर की मल्टीप्लाई, कांस्टेंट नंबर की, जिसको हमें निकालना होता है। रेशो में हमेशा उसका मल्टीपल निकालना होता है, कॉमन मल्टीपल जिसे बोलते हैं हम कॉमन मल्टीपल। जैसे हमने यहाँ पर क्या निकाला है? x। क्या निकाला है? x। उसकी मल्टी